जैसी गाड़ी हम खड़ी कर रहे थे टी ब्रेक के लिए या लंच ब्रेक के लिए, तो आधे घंटे बंद रहती थी, फिर जैसी गाड़ी स्टार्ट किया तो ठंडी होने लग जाती थी। फैमिली पीछे बैठ गई थी, सामान लोड कर लिया, अब स्टार्ट करो, स्टार्ट ही ना हो। फिर फ्रेंड्स जो मेरे साथ थे उनको बुलाया, फिर धक्का मार के स्टार्ट किया। थोड़ा सा पावर लॉस तो मुझे भी फील हो रहा है इसमें। जिंदगी एक ही मिली है, तो दूसरा ब्रांड भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, मैं कुछ और समझ रहा था। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी खड़ा है वही गायब होगा, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी गायब हो जाती है, स्कूटर रिक्शा गायब हो जाता है। पहली गाड़ी में आदमी बहुत ज्यादा, एक मिडिल क्लास आदमी रिसर्च करता है, उसके बाद परचेज करता है। तो इसका जो अभी कुछ दिन पहले हम नेक्सॉन कैमो एडिशन के लॉन्च इवेंट में गए हुए थे। वहां पर बड़ा सा उन्होंने पोस्टर लगा रखा था कि 9 सालों में हमने 11 लाख नेक्सॉन बेच दी है। तो वहां पर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार जो पुराने कस्टमर्स हैं वो कहाँ हैं, उनसे मिलना बनता है। अभी नेक्सॉन के क्या हाल है पुरानी वाली के, वो जानने की कोशिश हमने करी थी। कुछ दिन पहले एक और नेक्सॉन का वीडियो आया था, आपने देखा था। और आज हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से नेक्सॉन खड़ी हुई है पुष्कर जी की। पुष्कर जी बहुत बहुत स्वागत है। सर हैं ग्रेटर नोएडा से और इनकी 8 साल पुरानी नेक्सॉन खड़ी हुई है और ये गाड़ी है डीजल में। 1 लाख प्लस ये गाड़ी चल चुकी है। इस गाड़ी के क्या हाल हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आई इस गाड़ी में, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और इनके डीजल लेने के क्या क्या कारण हैं, उन सभी विषय पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने डीजल होते हुए भी गाड़ी को ज़्यादा चलाया नहीं है। सर आपने 8 साल में ये गाड़ी लाख किलोमीटर, अगर डीजल वाला जो एंथुसियाज्म होता तो मुझे लगता है कि गाड़ी 2 लाख क्रॉस कर गई होती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस टाइम पे आपने जो डीजल का डिसीजन है ये ऐसे ही ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। ये BS4 गाड़ी है। नहीं, सोचा तो बहुत था मैंने, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये लगा कि डीजल विल बी द बेस्ट। क्योंकि डीजल घर से निकालो तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। आंख बंद करके आप कहीं भी जा सकते हो। देखिए BS4 डीजल वाले ना 2011 में भी मुझे ले रहे थे, 2015 में भी ले रहे थे और इन्होंने 2018 में ली है। ये आज भी ले रहे हैं और मेरे जैसे 2019 वाली फोर्ड फिगो वाले वो भी आज ले रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, सर को भी होती है मुझे लगता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके लिए आप क्या करते हैं फिर? अब विंटर्स में जब BS4 बंद हो जाती है, जब पोल्यूशन हमारा AQI बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमें गवर्नमेंट की जो मेट्रो है, मेट्रो का सहारा लेना पड़ता है और मैं 2 व्हीलर से फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ता है। वही रीज़न है कि पिछले 3-4 सालों से जो दिक्कत आ रही है BS4 डीजल वालों को, दिल्ली में एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए इसके कुछ किलोमीटर्स भी कम है। मेरी 2 व्हीलर ही 2 साल में 16-17 हज़ार चल चुकी है। अब आपने गाड़ी चेंज करनी होगी क्योंकि 8 साल हो चुके हैं, इस गाड़ी के 2 साल बचे हैं। तो आप क्या लेंगे, पेट्रोल, EV या फिर डीजल? नहीं, डीजल ही डेफिनेटली जाऊंगा अगर गवर्नमेंट आइसोब्यूटेनॉल नहीं मिक्स करेगी तो। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग गाड़ी है ये हमारे लिए और इसकी कूलेंट की जो बोतल है वो साफ़ सुथरी है। वैसे डीजल इंजन है, इतना परेशान नहीं करा डीजल इंजन ने कस्टमर्स को। तो इसको चलाते हैं, कैसी ये चल रही है, कैसा इसका इंजन का रिफाइनमेंट है इतना चलने के बाद, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम कस्टमर से पूछेंगे। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, आवाज़ आप सुनना है इसकी। डीजल की गड़गड़ाहट बहुत बदल चुकी है नेक्सॉन। जो पुरानी नेक्सॉन की यादें फिर से ताज़ा करते हैं। अगर टू बी एग्जैक्ट किलोमीटर की बात करूं, 1,08,214 किलोमीटर यहाँ पर ये गाड़ी चल चुकी है। एक चीज़ मैं इस गाड़ी में नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये सेल्फ ना काफ़ी लंबा ले रही है। देखना, इतना लंबा सेल्फ जनरली होना नहीं चाहिए इतना लंबा। और जो इंजन की साउंड है अंदर अच्छी खासी आती है। इंजन आवाज़ से बहुत दमदार प्रतीत होता है। आप चलाते हैं इसको। सर एक बात बताइए, ओवर द टाइम आपने इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करे हैं इतना चलने के बाद? शुरू में कैसी चलती थी और अभी कोई अंतर आया है, ये बताइए सबसे पहले। थोड़ा सा पावर लैग लगता है मेरे को। जब हिल्स पे जाते हैं तो ये स्पोर्ट्स मोड में मुझे शिफ्ट करनी पड़ती है या एटलीस्ट सिटी मोड में करनी पड़ती है। अच्छा। और थोड़ा सा हाफ क्लच में उठानी पड़ती है। जब नई थी तो ये आराम से सनसना के ऊपर चढ़ जाती थी। तो जो रेगुलर सर्विस होती है इस गाड़ी की कहाँ पर होती है ये बताइए? पहले जब तक वारंटी थी तब तक तो मैंने टाटा के सर्विस सेंटर पे ही कराई, और वारंटी लैप्स होने के बाद मैं इसे अपने घर के पास में एक मैकेनिक है उससे करवाता हूँ। वो कैपेबल है इस गाड़ी को सर्विस करने में? हाँ जी बिल्कुल। वैसे ओवर द टाइम जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेंज करने की और कब कब की ज़रूरत है। देखिए टर्बो लैग तो अच्छा खासा है इसमें,
और जब टर्बो की रेंज में आने के बाद ना रोर बड़ी खतरनाक आ रही है इस इंजन की। देखिए पहले की गाड़ियों में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसे रोड नॉइज आप सुन पाएंगे, विंड नॉइज आप सुन पाएंगे। आजकल की गाड़ियां थोड़ी सी और साइलेंट हो गई हैं। मैं नेक्सॉन की ही बात करूं तो आपको उसमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल रॉ है गाड़ी, और थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट ना BS6 आने के बाद भी बढ़ी है। BS6 फिर उसके बाद BS6 फेज 2 आया, तब भी बढ़ी है। फ्यूल एफिशिएंसी तो बड़ी तगड़ी मिलती होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी? हाईवे पे ये आराम से आपको 24-25 मिल जाएगा। और मेरा डेली ट्रैवल रहता है नोएडा टू दिल्ली इन इंटेंस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी ये 18-19 आराम से दे देती है। अभी तक कोई क्लच रिप्लेसमेंट वगैरह? नहीं, क्लच अभी तक कोई रिप्लेस नहीं। सस्पेंशन का कोई काम हुआ हो? नहीं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और कुछ आवाज वगैरह आ रही है सस्पेंशन से? नहीं, अभी तक वैसा तो फील नहीं हुआ। थोड़ा सा पावर लॉस तो मुझे भी फील हो रहा है इसमें, अगर मैं आज की गाड़ी से कंपेयर करूं, मतलब नेक्सॉन की ही बात मैं कर रहा हूं। ये तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती होगी आपको। बिल्कुल, 4.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है मेरे को ओवरऑल, मतलब इंक्लूडिंग हाईवे प्लस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने टाटा से सर्विस करवाना बंद कर दिया है, उसका रीज़न मैं जान सकता हूँ? क्योंकि बाहर आप करवा रहे हैं तुरंत वारंटी के बाद, मतलब कि आप काफ़ी लंबे समय से बाहर ही सर्विस करवा रहे हैं इस गाड़ी की। वारंटी एक्सपायर होने के बाद मैंने सिर्फ 2 बार सर्विस सेंटर में इसकी सर्विस कराई थी, जब मेजर कुछ पार्ट्स मेरे चेंज होने थे। जैसे इंटरकूलर EGR मैंने क्लीन करवाया था और टाइमिंग बेल्ट का पूरा काम हुआ था, तब मैंने सर्विस सेंटर पे रिलाई करना मतलब सोचा, क्योंकि अगर वो चेंजेस के बाद अगर कुछ दिक्कत आए तो एटलीस्ट मैं सर्विस सेंटर जा सकता हूँ। नॉर्मल जो मेजर सर्विस होती है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वो हम अपने ट्रस्टवर्दी जो है घर के पास में उस मैकेनिक से करवा लेते हैं। टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है ये बताइए आप? सर्विस एक्सपीरियंस मिक्स्ड है। अच्छा। मिक्स्ड है बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो खैर पता नहीं चलता है, पर ओवर द टाइम पता चलता है। 1-2 सिचुएशंस मेरे साथ ऐसे हुई कि जैसे गाड़ी पूरी सर्विस हो गई, वॉशिंग एरिया में गई तो मिरर का जो ऊपर का कैप है वो गायब हो गया। अच्छा। और सेम ऐसे एक्सपीरियंस जब मैं गाड़ी परचेज कर रहा था तब भी हुआ था, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी है नेक्सॉन, और पहली गाड़ी में आदमी बहुत ज़्यादा, एक मिडिल क्लास आदमी रिसर्च करता है, उसके बाद परचेज करता है। तो इसका जो ग्लव बॉक्स है उसमें एक टैबलेट की ट्रे आती है, वो उसमें नहीं थी। तो मैंने अपने एग्जीक्यूटिव को बोला कि इसमें नहीं है, तो तुरंत उसने बगल में एक गाड़ी खड़ी थी उसमें से निकाल के इसमें लगा दिया। बोला और बताओ साहब क्या करना है। तो ये उस टाइम पे गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी? मुझे ये गाड़ी काफ़ी नेगोशिएट और काफ़ी सारे R&D और बहुत सारे शोरूम्स पे बात करने के बाद 8.6 पड़ी थी, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड वारंटी। अरे वाह। XM वेरिएंट है ये 2018 का, जिसमें बेसिक फीचर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये वाला म्यूजिक सिस्टम मिलता है। ये जो म्यूजिक सिस्टम है ना, इसकी जो क्वालिटी है, आज भी आप इसमें म्यूजिक सुनिए, ज़बरदस्त। ओवर द टाइम टाटा ने बड़ी बड़ी स्क्रीन तो कर दी, लेकिन जो क्वालिटी है म्यूजिक सिस्टम की वो डाउन हो चुकी है। अभी जब सर आए थे तो म्यूजिक इनका चल रहा था, तो इस गाड़ी में 8 लाख की गाड़ी में इतना ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम, मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा पुश करके देखते हैं। ब्लैक स्मोक मुझे पीछे दिख रहा है सर, इसमें हाँ, ब्लैक स्मोक तो डीजल देती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है इस इंजन को। अच्छा, इंजन ऑयल जब आप चेंज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी सही निकलती है? कभी मेजर तो नहीं किया, बट हाँ देख के थोड़ा तो कम लगता है कि हाँ थोड़ा कम है, 5 लीटर नहीं है। अच्छा। ये डीजल है, 5 लीटर इसमें इंजन ऑयल लगता है टोटल। और मैं हमेशा फुल्ली सिंथेटिक ही डलवाता हूँ, 5W30। क्यों? और मैकेनिक ने आपको बताया कि ये जो इंजन ऑयल की जो क्वांटिटी कम निकल रही है, इसका क्या रीज़न है? इंजन का कंप्रेशन उसने चेक करने की कोशिश करी? नहीं, ऐसा कुछ तो उसने नहीं बताया, बल्कि वो टेस्ट ड्राइव भी लेके देखता है, बोलता नहीं सर ठीक है, ये नेक्सॉन ऐसी ही चलेगी। हाँ, ये नेक्सॉन ऐसी ही है। आपने जो स्टार्टिंग में इसके टर्बो की जो रोर की बात की थी, वो काफ़ी पसंद आती है हमें, और वो जो सीधा पुल करती है वो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग देती है। आपने कितने लंबे लंबे ट्रिप करे हैं इसमें मैक्सिमम? मैंने इसमें सबसे लंबा ट्रिप मेरा एक लास्ट ईयर था स्पीति का, जो पूरा स्पीति सर्किट कंप्लीट करके आई थी ये। अच्छा। लास्ट में काजा तक गया था, और उसके बाद ये इस साल मैं कश्मीर गया था अपनी फैमिली को लेके, तो ये कारगिल तक गई थी लास्ट। एसी की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी ओवर द टाइम? अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, बस ये कश्मीर ट्रिप में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे गर्मी थोड़ी बढ़ रही थी हाईवे पे जब हम जा रहे थे, तब एसी ऐसा करता फेल हो गया। एसी बस आवाज़ आ रही थी ब्लोअर की, पर ठंडा नहीं हो रहा था। आवाज़ आ रही थी ब्लोअर की, ठंडा नहीं हो रहा था, मतलब कि आपका थर्मोस्टेट भी तो फेल नहीं हो गया है? पर अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब थर्मोस्टेट काम करना बंद कर जाता है तो आप लगातार जब एसी
चलाते हैं, इसका जो इवेपोरेटर होता है ना, इसका जो इवेपोरेटर होता है उसमें बर्फ जम जाती है। अच्छा। और बर्फ जम जाती है तो एयर फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपका ब्लोअर सिर्फ आवाज करता है और आपकी कूलिंग नहीं होती है। अगर आप उसको बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, हाँ जी, मतलब ये जो एसी वाला बटन है ये वाला जी, इसको बंद कर दें तो आपकी बर्फ थोड़ी देर में पिघल जाएगी। हाँ। फिर आपको जो है ठंडी हवा आने लग जाएगी। आप ये चेक करना, कभी आप लंबी ट्रिप में जाएंगे, अगर आपकी कूलिंग बंद हो जाए तो आप इसको एसी को थोड़ी देर बंद करके देखना। ब्लोअर बंद मत करना, एसी बंद करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। जब मैं जैसे बता रहा था कि मैं अपने ट्रिप पे जा रहा था जून के मंथ में, तो जैसी गाड़ी हम खड़ी कर रहे थे टी ब्रेक के लिए या लंच ब्रेक के लिए, तो आधे घंटे बंद रहती थी, फिर जैसी गाड़ी स्टार्ट किया तो ठंडी होने लग जाती थी, फिर दोबारा से मतलब ऐसा लग रहा था एसी काम नहीं कर रहा और गर्मी स्टार्ट, हमें विंडोज डाउन करने पड़ रहे थे। पुष्कर जी को टाटा नेक्सॉन में मिल गई है रिलायबिलिटी। अभी तक बेझिझक इस गाड़ी को चला रहे हैं, कहीं पर भी लेकर निकल जाते हैं और कहीं पर भी लेकर निकलने का जो जोश है उसको बरकरार रखने के लिए हम इनकी गाड़ी में डाल रहे हैं इन्वॉल्व 1 का एक्वा आइस, और 2 बार मैं इस टैग में स्प्रे करूंगा। उसके बाद पुष्कर जी जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो पूरा रिफ्रेशिंग फील करेंगे और 100 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गाड़ी चला लेंगे। और अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही होगी तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें एक्वा प्लस आईसी फ्रेग्रेंस है। और आपको अगर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके आप परचेज कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, डीजल वाला जो डिसीजन है आपका वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हैं कि मैं दोबारा डीजल लूँगा जी, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि रनिंग तो आपकी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। देखिए सबसे पहला तो मैं बताऊंगा, मेरी पहली गाड़ी है। हाँ। तो हम ये देखते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी कितनी दे रही है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ नहीं तो लॉन्ग टर्म रखता हूँ उसे, ऐसा नहीं कि लेके 1-2 साल में निकाल दिया। तो मेरी फाइनल जो मैंने किया था, एक फोर्ड की फ्री स्टाइल आती थी उस तो टाइम पे उसकी भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। बट मेरी फाइनल 2 गाड़ियाँ थी। अगर मैं पेट्रोल के साथ जाता तो फोर्ड इको स्पोर्ट लेना था मुझे, और डीजल तो टाटा नेक्सॉन मैंने फाइनल की थी। तो मेरे फादर ने बोला कि बेटा पेट्रोल मत लो, काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कि पेट्रोल की गाड़ियाँ थोड़ी दिक्कत करती हैं, ज़्यादा हीट हो जाती है तो। और जैसा मैंने बताया मेरे को बाहर भी जाने का काफ़ी शौक है, हिल्स पे मैं जाते ही रहता हूँ, तो मेरे फादर बोला यू गो फॉर डीजल। तो अब उनकी बात तो हम काट नहीं सकते हैं, तो मैंने डीजल लिया फर्स्ट गाड़ी में। अब नेक्स्ट जो आप पूछ रहे हैं कि ये गाड़ी 2 साल के बाद, अभी जो पेट्रोल में E20 मिक्स होने के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं, जो सुनने में आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं डीजल के साथ ही जाऊंगा अनटिल अनलेस गवर्नमेंट उसमें आइसोब्यूटेनॉल ऐड ना करे, और अगर ऐड करे तो ज़्यादा दिक्कतें ना आए। काफ़ी हिम्मत वाले हैं आप NCR में होते हुए भी डीजल डिसाइड करने के लिए। और देखिए आपको पता है कि मैं 10 साल चलाऊंगा गाड़ी और 10 साल के लिए ही लूँगा, तब तो कोई हर्ज नहीं है डीजल लेने में, क्योंकि आप अगर गाड़ी को चलाएंगे रेगुलरली तो आपका पैसा वसूल कर ही देगी डीजल। पेट्रोल और डीजल की अगर आप कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालेंगे कि पर ईयर आपकी रनिंग कॉस्ट प्लस आपकी ओनरशिप कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड सारी टोटल कॉस्ट आप निकालेंगे, तो आपको डीजल काफ़ी इकोनॉमिकल लगेगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल। हम क्या करते हैं, हम टेम्पोररी देखते हैं कि ये 15 साल रहेगी और डीजल 10 साल रहेगी, बट आज की डेट में आप देखें तो 60 to 70% लोग हैं वो 7-8 सालों में अपनी गाड़ियाँ निकाल देते हैं जिनके पास पेट्रोल भी है। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो 15 साल तक रखते हैं। फिर कोई पॉइंट नहीं है डीजल और पेट्रोल मतलब सोचने का। और डीजल लेने से ये है कि अगर मुझे सब्जी भी लेने जानी है तो मैं आँख बंद करके चाबी लगाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, चल दूंगा। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं पेट्रोल में लेता तो इको स्पोर्ट लेता, आपका बिल्कुल अपोजिट एक्सपीरियंस होता, क्योंकि वो गाड़ी मुश्किल से आपको 10 का एवरेज देती और ये आपको 20+ दे रही है किसी भी कंडीशन में। बिल्कुल। मेरा फोर्ड इको स्पोर्ट भी लेने का एक और रीजन मैं बताता हूँ। अगर आप उसको ना डीजल में लेते आपको मजा आ जाता सच में। अब डीजल क्या था, वो नेक्सॉन से थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी, तो मुझे अपना बजट भी देखना था। और पेट्रोल पे मैं ये फाइनलाइज था कि पेट्रोल कुछ साल चलाऊंगा, अगर मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट मतलब मेरे पॉकेट पे ज़्यादा अगर भार देती तो मैं फिर उसमें CNG लगवा लेता आफ्टर मार्केट। बट मेरे फादर ने बोला कि नहीं, बाहर से CNG वगैरह वो झंझट मत पालो, कुछ और दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी, इट्स बेटर कि यू शुड गो फॉर डीजल। अब बताइए कि आप दोबारा टाटा में जाएंगे? नहीं, टाटा में तो खैर दोबारा नहीं जाऊंगा, जिंदगी एक ही मिली है तो दूसरा ब्रांड भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, मैं कुछ और समझ रहा था। चलो अच्छी बात है, मतलब भरोसा है आपको टाटा में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहां तक आपका अगर इस टर्म्स में आप पूछना चाह रहे हैं कि टाटा पे मैं दोबारा रिलाई करूंगा या नहीं करूंगा, रिलाई हम कर सकते हैं बट डीजल इंजन के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए मैं रिलाई नहीं करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म। अभी आप क्या सोच रहे हैं? सब 4 मीटर में, डीजल में, किस ब्रांड में, किस गाड़ी में आप जाने के इच्छुक हैं?
अभी देखिए, ये तो खैर बात ऐसी है कि हम ये सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा और वेट कर लिया होता तो एक अच्छा मॉडल मिल जाता हमें। बिल्कुल सही बात है। तो अभी एग्जिस्टिंग बहुत कुछ है डीजल में, जैसे कि आपके महिंद्रा की XUV 3XO है, वेन्यू है डीजल में आपका, और सोनेट भी है डीजल में। तो अभी आपका क्या मन बन रहा है? अगर मुझे अभी करंटली अगर आप बोलेंगे तो दो गाड़ी जो आपने बोली, वेन्यू और सोनेट, क्योंकि जो बजट मेरा रहेगा वो 15 के अराउंड में मैं देखूंगा, तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मुझे आफ्टर मार्केट कुछ ना कराना पड़े, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, क्योंकि मेरी गाड़ी में हेलोजन हेडलैम्प है। अब तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाली गाड़ियाँ आती हैं। सनरूफ भी आजकल ट्रेंडिंग में है कि लोग सोचेंगे सनरूफ भी मेरी गाड़ी में होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये दोनों को फाइनल रखूंगा, दोनों की टेस्ट ड्राइव लूंगा और देखूंगा जो मेरे पॉकेट पे हल्की पड़ेगी, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ हर गाड़ी में कुछ कमियां कुछ खामियां होती हैं। मैंने सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस आपको बता दिया। इसकी बढ़िया बात यह है कि एवरेज के साथ साथ इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। इसका ABS भी बहुत ज़बरदस्त है। उसका एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। मैं अपनी फैमिली को लेकर मूर्थल जा रहा था, मुझे गाड़ी खरीदे हुए 3-4 महीने हुए थे। तो आगे स्विफ्ट थी और कुछ मेरी वाइफ ने कुछ कहा, मैं थोड़ा पीछे ही मुड़ा था, मेरी नज़र हटी थी रोड पर से और आगे स्विफ्ट ने ब्रेक लगा दी क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया था। जैसे ही मेरी वापस नज़र रोड पे गई, डिस्टेंस बहुत कम था, तो मेरा पूरा पैर ब्रेक पे मैंने दबा दिया। मुझे खुद फील हुआ कि हाँ जो व्हील्स हैं वो लॉक हो रहे हैं, फिर अनलॉक हो रहे हैं, फिर लॉक हो रहे हैं, फिर अनलॉक, मतलब पूरे ABS मैंने फील किया और वो 1 फुट की दूर पे जाके गाड़ी रुक गई थी। स्पोर्ट्स मोड में दिखाती है अपनी असली ताकत। 260 Nm का टॉर्क कम नहीं होता है। जो आपका सिटी मोड था उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी दबी दबी है, बट मुझे ऐसा लगता है ना इसके इंजेक्टर क्लीनिंग वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी सी और हो जाएं तो ये जो अननेसेसरी ब्लैक स्मोक निकाल रही है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और टर्बो लैग तो है नो डाउट, जब आपका टर्बो का पंच कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता है तब भी आपको टर्बो लैग थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। क्लच अभी तक चेंज नहीं हुआ है, आपने जो बताया है। हाँ जी। एक बार डिस्क रोटर्स चेंज हो चुके हैं। हाँ जी। डिस्क पैड इसमें 2-3 बार चेंज हो चुके हैं। हाँ जी। टाइमिंग एक बार चेंज हो चुकी है इसकी। हाँ जी, कोई माल फंक्शन वगैरह आज तक नहीं, आज तक मतलब कोई चेक लाइट नहीं जली, कुछ भी नहीं जला, ऐसा कोई इशू नहीं आया। हाँ, म्यूजिक सिस्टम कभी कभी ये होता है कि अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करो तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो दोबारा कनेक्ट करनी पड़ती है। उन सबसे अब आदत हो गई है, टाटा है तो इतना थोड़ा बहुत हम टॉलरेट कर लेते हैं। ओके, रस्ट इशू? रस्ट इशू एक था, बट वो मैंने एक आफ्टर मार्केट स्कफ प्लेट लगाई थी बस उसी जगह, बाकी तो मेरे को अभी तक कहीं नहीं मिला रस्ट। बैटरी चेंज हुई है? बैटरी हाँ एक बार चेंज हुई है मेरी, 3 साल के अंदर बैटरी भूल गई। मैं मसूरी ट्रिप के लिए निकल रहा था, फैमिली पीछे बैठ गई थी, सामान लोड कर लिया, अब स्टार्ट करो स्टार्ट ही ना हो। फिर फ्रेंड्स जो मेरे साथ थे उनको बुलाया, फिर धक्का मार के स्टार्ट किया और देहरादून तक ले गया मैं। देहरादून में सुबह 11 बजे हम पहुंचे, तब जाके बैटरी इसकी चेंज हुई थी, पर वही चल रही है। अच्छा, अब जो नई गाड़ी लेंगे आप जी, वो आप मैनुअल लेंगे बिल्कुल, ऑटोमेटिक लेंगे? नहीं, मन तो मेरा मैनुअल ही है, नहीं तो मजा नहीं आएगा चलाने। और मुझे क्या लगता है, बल्ला जी अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपने डीजल लेनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा क्योंकि जब मैंने आपको ईमेल किया, मैंने उनकी वीडियो देख के तुरंत आपको मेल किया था। अच्छा। और उनकी 1-2 चीजें थी, जैसे जो गियर नॉब है, इसकी जो रबड़ है, ऐसा लग रहा है उसके छिक्कल निकल गया। वो बिल्कुल सही है। ये भी मेरे को आफ्टर मार्केट 250 रुपए का मैंने एक स्टील वाला मिला तो मैंने यही लगा लिया। अच्छा। और उन्होंने पेट्रोल ली थी इसलिए वो परेशान हुए थे, अगर वो डीजल लिए होते तो डेफिनेटली आज मेरी जगह वो रिव्यू दे रहे होते कि हाँ डीजल गाड़ी इज फैंटास्टिक। एक चीज मैंने इस गाड़ी में नोटिस करी है कि ओवर द ईयर इस गाड़ी में जो पेंट की शेड्स होती हैं ना वो चेंज हो गई है। आपके डोर में अलग हैं और आपके बम्पर में अलग है। गाड़ी आपकी बाहर धूप में खड़ी रहती है क्या? हाँ, धूप में खड़ी रहती है, पर मैंने पिछले 1-2 सालों से, जब से ये पेंट का कलर चेंज हुआ है, तब से रिक्वेस्ट करके अपनी बेसमेंट पार्किंग में भी लगा रहा हूँ। बट हाँ, पेंट का आपने बिल्कुल सही कहा, पेंट फेड हो जाते हैं अगर धूप में आपकी गाड़ी खड़ी है। मेरे सोसाइटी में एक ऑरेंज कलर की जो टियागो खड़ी रहती है, उसका पूरी गाड़ी चेंज हो चुकी है, वो पूरा एक नया कलर ही बन चुका है। बट हाँ, इसका एक नेगेटिव मुझे ये लगता है ना, जैसे मारुति गाड़ी में आप देखें A-B पिलर है, वहाँ पे छोटे छोटे ग्लासेस आप देखेंगे जो इसमें नहीं है। तो इससे क्या, कभी कभी कोई बंदा आता है तो ऐसा लगता है, दिखता नहीं है वो, जैसी गाड़ी के आगे आता है तब आपको अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है। वैसे अब तो आदत हो गई है,
जब गाड़ी नई थी तो बड़ी दिक्कत, आगे पीछे होके आपको देखना पड़ता, कोई बंदा तो नहीं आ रहा आगे से, कोई बाइक वाला हो चाहे पैदल वाला हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी खड़ा है वही गायब होगा, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी गायब हो जाती है, स्कूटर रिक्शा गायब हो जाता है, इतना चौड़ा है ये। बिल्कुल बहुत चौड़ा है ये ए और बी पिलर। इनफैक्ट मुझे लगता है पीछे भी ये जो इतना बड़ा पीछे का जो पिलर है, इसमें भी अगर छोटा सा क्वार्टर ग्लास दे देते तो रिवर्स करते टाइम, जैसे मेरी गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं है, सेंसर्स हैं, तो रिवर्स करते टाइम थोड़ी सी और हेल्प हो जाती। तो दोस्तों ये था पुष्कर जी का एक्सपीरियंस, हमने इनकी गाड़ी का एक्सपीरियंस लिया और इन्होंने जो है हाथ के हाथ जो सोनेट डीजल है ऑटोमेटिक, उसका भी एक्सपीरियंस ले लिया। अगर हम बात करें नेक्सॉन की, चल रही है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, थोड़े बहुत पुराने होने के साइंस हैं और ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल पाएगा उससे, थोड़े बहुत उसमें ट्वीक्स करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, और उसके अलावा छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी आपके साथ शेयर की गई। और मुझे लगता है कि जो भी इनपुट आपको मिले वो आपके काम आने वाले हैं और ये हेल्प करेंगे आपको डिसाइड करने में कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।